नमस्कार। आज समुद्री सुरक्षा पर बात करते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हाँ, कॉलरेग रूल नंबर 8। बिल्कुल, रूल 8 यानी टक्कर टालने के लिए कार्रवाई। मतलब एक्शन कैसे लेना है जब टक्कर का खतरा हो। और ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए ना हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के कुछ नोट्स हैं। अच्छा। उन्होंने इस नियम को सरल हिंदी में समझाया है। और ये सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि कैसे करना है। इसमें थोड़ी कला भी है ना? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, इसे समझना पड़ता है। तो आज हम कैप्टन चौहान के नोट्स के जरिए यही समझेंगे कि आईएमओ क्या कहता है। मतलब एक अच्छी टक्कर टालने वाली कार्रवाई कैसी दिखनी चाहिए। हाँ, इसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नियम 8 की जो बुनियाद है, पहली और सबसे अहम बात, कोई भी कार्रवाई सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक यानी पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव और समय पर और साथ ही स्पष्ट। ये तीनों शब्द बहुत जरूरी हैं। सकारात्मक, समय पर और स्पष्ट। बिल्कुल, मतलब हिचकिचाना नहीं है, एकदम निश्चय के साथ और इतनी जल्दी कि दूसरे जहाज को भी सोचने का, रिएक्ट करने का टाइम मिले। सही कहा। और इतनी साफ हो कि दूर से ही दिख जाए कि हाँ, ये जहाज कुछ कर रहा है। जैसे अगर दो जहाज आमने सामने आ रहे हो, हाँ, तो सिर्फ 5 डिग्री रास्ता बदलना वो स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, न तो वो साफ है न शायद टाइम पर है ना? हाँ, उससे कंफ्यूजन हो सकता है। बेहतर है कि खतरा जल्दी पहचानो और एक बड़ा साफ टर्न लो, कम से कम 30-40 डिग्री का। एकदम, ताकि दूसरे को कोई डाउट न रहे कि आप क्या कर रहे हैं। और यहीं पर ये स्पष्ट होने वाली बात आती है जो आपने कहा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके इरादे साफ हैं तो दूसरा जहाज भी सही से रिएक्ट कर पाएगा, कोई भ्रम नहीं होगा। सही। और ये चीज सीधे नियम के अगले पॉइंट से जुड़ती है। बिल्कुल, वो है बहुत नजदीक आने से पहले कार्रवाई करना। हाँ, अवॉइड एक्शन एट क्लोज क्वार्टर्स। मतलब आपका एक्शन इतना असरदार होना चाहिए कि जहाजों के बीच एक सेफ दूरी, एक सुरक्षित फासला हमेशा बना रहे। अगर हालात ऐसे हो गए कि जहाज बहुत पास आ गए, मतलब इतने पास कि अब छोटे मोटे एक्शन से काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है कि रूल 8 का पालन ठीक से नहीं हुआ। एग्जैक्टली, एक्शन पहले लेना था। वो सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही तो मेन मकसद है। हाँ, जैसे मान लो एक जहाज ए है, वो दूसरे जहाज बी का रास्ता क्रॉस कर रहा है। अब अगर ए रास्ता बदलने में इतनी देर कर दे कि उनके बीच बस आधा मील या उससे भी कम बचे, तो वो खतरनाक है, वो सुरक्षित दूरी नहीं है। बिल्कुल, एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कम से कम 2-3 मील पहले। अच्छा, तो क्या हमेशा रास्ता बदलना ही बेस्ट ऑप्शन है? मतलब कोर्स बदलना? जरूरी नहीं। यहीं पर रूल 8 एक और दिलचस्प बात कहता है। क्या? दिशा बदलने की तुलना में गति कम करना। नियम कहता है कि अगर आपके पास जगह है और समय भी है, हाँ, तो कई बार सिर्फ रास्ता बदलने से बेहतर है कि आप अपनी स्पीड कम कर लें। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे लॉजिक है। स्पीड कम करना ना दूसरे जहाज को एक बहुत ही साफ सिग्नल देता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है और मैं कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल, उन्हें पता चल जाता है कि आप स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे दोनों को रिएक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। हाँ, ये बात तो है। और सोचो, अगर बाद में रास्ता बदलना भी पड़े तो धीमी स्पीड पर जहाज को मोड़ना ज्यादा आसान और सुरक्षित होता है। हाँ, कंट्रोल बेहतर रहता है। और एक तरह से ये टेंशन भी कम करता है, क्योंकि अनिश्चितता कम हो जाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। जैसे वो क्रॉसिंग वाली सिचुएशन थी। हाँ, उसमें जहाज ए रास्ता बदलने के बजाय शायद पहले अपनी स्पीड काफी कम कर ले। हाँ, एकदम। इससे जहाज बी को तुरंत पता चल जाएगा कि ए ने उसे नोटिस कर लिया है और एक्शन ले रहा है। ठीक है, और मान लो हालात गंभीर हो ही गए, जहाज बहुत पास आ गए, तब क्या? तब नियम कहता है कि टक्कर टालने के लिए आपको और ज्यादा बड़ी कार्रवाई करनी होगी। ज्यादा बड़ा एक्शन? हाँ, एक निर्णायक कार्रवाई, ताकि दूसरे जहाज को निकलने के लिए पर्याप्त जगह मिले, सेफ पैसेज मिले। जैसे मान लो 2 मछली पकड़ने वाली नावें हैं, बहुत पास आ गई, तो शायद एक को रुकना पड़े या पूरा मुड़कर रास्ते से हटना पड़े। बिल्कुल, जो भी जरूरी हो ताकि टक्कर ना हो। ठीक है, तो एक्शन ले लिया, चाहे वो रास्ता बदलना हो, स्पीड कम करना हो या कोई बड़ा एक्शन हो। पर क्या इतना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर अक्सर लोग चूक जाते हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी कदम है, कार्रवाई के बाद लगातार जांचना, चेक करते रहना। मतलब एक्शन लेकर भूलना नहीं है? नहीं, आपको लगातार मॉनिटर करना है, देखना है कि आपका एक्शन काम कर रहा है या नहीं। क्या खतरा टल गया? हाँ, क्या दूसरा जहाज भी सही से रिस्पॉन्ड कर रहा है?
कहीं कोई और खतरा तो नहीं पैदा हो गया। तो इसके लिए रडार और विजुअल लुकआउट दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। रडार पर CPA यानी क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच, वो सबसे नजदीकी दूरी जिससे दोनों जहाज गुजरेंगे, उसे लगातार चेक करना और आंखों से भी देखते रहना। सही कहा। कैप्टन चौहान ने इसे जूनियर ऑफिसर्स के लिए बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जल्दी करो, साफ करो, बड़ा करो और फिर देखो कि काम बनाया नहीं। वाह, बहुत सीधा और सटीक। और वो ये भी कहते हैं कि अक्सर स्पीड कम करना पहला अच्छा कदम होता है। हाँ, ये बात तो हमने अभी डिस्कस की। तो अगर हम रूल 8 को समेटे तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि टक्कर टालने के लिए सोच समझकर एक्शन लो। हाँ, और वो एक्शन समय पर हो, स्पष्ट हो और पर्याप्त हो। बिल्कुल। और फिर लगातार चेक करो कि वो असरदार है या नहीं। और कैप्टन चौहान की वो सलाह भी याद रखनी चाहिए कि रूल 8 अकेला नहीं है। हाँ, उसे हमेशा रूल 5 लुकआउट, रूल 6 सेफ स्पीड, रूल 7 टक्कर का खतरा और रूल 17 स्टैंड ऑन वेसल की कार्रवाई के साथ मिलाकर देखना चाहिए। ये सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये पूरा एक सिस्टम है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हाँ, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ, ये सिर्फ जानकारी और समझ बढ़ाने के लिए है। सही। ये कोई कानूनी सलाह या ऑपरेशनल गाइडेंस नहीं है। नहीं। समुद्र में असली फैसले हमेशा ऑफिशियल IMO COLRGS के आधार पर लेने चाहिए। और अपनी कंपनी की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS गाइडलाइंस के हिसाब से। हाँ, और उस समय जो भी नौवहन चेतावनियां जारी हुई हों, उनको ध्यान में रखकर। क्योंकि हर स्थिति अलग होती है। बिल्कुल। और अंत में जहाज के कप्तान या ड्यूटी ऑफिसर का जो प्रोफेशनल जजमेंट है, वही सबसे ऊपर होता है। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। हमने बात की कि नियम 8 में स्पष्ट इरादा दिखाना कितना जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि व्यस्त समुद्री रास्तों पर VHF रेडियो पर जो बातचीत होती है, हाँ, वो शिप टू शिप कॉल्स, हाँ, भले ही वो अच्छे इरादे से की गई हो, क्या वो कभी-कभी टक्कर टालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के बजाय और उलझा सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कभी-कभी रेडियो पर तय की गई बात और असल एक्शन में फर्क हो सकता है या कंफ्यूजन बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।